आनंदमाल कथा में आप सबका हार्दिक स्वागत। हरिवल्लभ भक्तों की कथा की श्रृंखला में हमने कल बालक श्री ध्रुव जी की कथा का आरंभ किया। हमने ये देखा किस प्रकार ध्रुव अपनी विमाता के कटु वचनों से आहत होकर अपने अधिकार की प्राप्ति के लिए वन को चले जाते हैं। वन को जा रहे हैं इस भाव से कि मुझे अपना अधिकार प्राप्त हो पिता की गोद में बैठने का, लेकिन वो जानते नहीं कि भगवान की आराधना किस प्रकार की जाती है, भगवान कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, वो नहीं जानते, लेकिन फिर भी निकल पड़ते हैं। इसी बिंदु पर कल मैंने अपनी वाणी को विराम दिया था कि क्या हमें ऐसी लालसा, ऐसी ललक है, ऐसी निष्ठा है हमारी कि हमें जितना पता है, जो पता है उसके अनुसार हम प्रयासरत रहें? नहीं, हम भांति भांति की परिकल्पनाएं करते रहते हैं कि अगर ऐसा होगा तो भगवत भक्ति का मार्ग पकड़ेंगे, जब ऐसा हो जाएगा, जब ये अप्राप्त हमें प्राप्त हो जाएगा, जब ये कार्य संपन्न हो जाएगा, जब हम इतनी आयु के हो जाएंगे तो हम, जब कई बार कहते हैं हमें ऐसी योग्यता आ जाएगी तो फिर हम भगवत प्राप्ति के लिए हम प्रयासरत होंगे, उससे पहले हम हो नहीं सकते या हम कर नहीं सकते, और करेंगे तो सफलता मिलेगी कि नहीं। भांति भांति के कुतर्कों से हम अपने ही कल्याण का सर्वनाश कर देते हैं। कल्याण का मार्ग खुला है, प्रशस्त है हमारे आगे, कल्याण का मार्ग प्रशस्त है हमारे आगे। मानव जीवन की प्राप्ति के साथ ही हमें परम कल्याण का अधिकार मिल जाता है, लेकिन उस अधिकार को, उस भगवत कृपा को हम ना समझकर क्या करते हैं, जगत के धंधों में फंसे रहते हैं। गृहस्थ होकर क्या, संन्यास्त होकर क्या, ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित होकर क्या, भांति भांति की लालसाओं से, कामनाओं से हम अभिभूत रहते हैं। एक ब्रह्मचारी को क्या लालसा हो सकती है? अध्ययन की वासना हो जाती है, साधन की भी वासना हो जाती है, शास्त्र वासना हो जाती है, मैं ये भी पढ़ लूं, वो भी पढ़ लूं, तीर्थाटन की वासना हो जाती है, इस तीर्थ का दर्शन कर लूं, उस तीर्थ का दर्शन कर लूं। मन को भटकाने के लिए किसी भी वर्णाश्रम में बहुत से हमें विकल्प मिल जाएंगे। किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी आयु में हो, किसी भी अवस्था में हो, किसी भी वर्ण के हो, किसी भी आश्रम में हो, मन को भटकाने के लिए बहुत से रास्ते मिल जाएंगे। लेकिन इन सब भटकने के चलते क्या होता है, हम इस मानव जीवन की जो परम उपलब्धि है उससे वंचित रह जाते हैं, ठगे रह जाते हैं, अपने आप को हम खुद ही ठग लेते हैं मन की परिकल्पनाओं के चलते। लेकिन ध्रुव में यह बात नहीं है। अगर हमसे कोई कहे कि हाँ आप भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो, तो हम क्या कहेंगे? जरा सोचिए कि अगर आपसे कोई कहे आज कि आज से ही, इसी समय से ही, इसी क्षण से आप भगवत प्राप्ति के लिए प्रयासरत हो, तो नहीं, अभी तो हमें बहुत से कार्य करने हैं, नहीं हमें पता नहीं कि क्या करना है, कोई बताएगा तो पता चलेगा, हमसे कहाँ होगा जी। भांति भांति के कुतर्क। ध्रुव को किसी प्रकार का कुतर्क, किसी भी प्रकार का भय या प्रलोभन, उनकी जो मन की दृढ़ निष्ठा थी मुझे भगवत प्राप्ति करनी ही है, उससे हटा नहीं सकी। भगवान कहाँ हैं, कैसे मिलते हैं नहीं जानते ध्रुव, लेकिन निकल पड़े भगवत प्राप्ति के लिए, निकल पड़े। और देखने में क्या आता है, जिसका निश्चय दृढ़ है उसको भगवान सब सुलभ करा देते हैं।
सब सुलभ करा देते हैं। अभी अभी मैं देख रहा हूँ कि स्वामी जगत प्रकाश त्यागी जी ऑनलाइन थे। चित्रकूट में उनका बड़ा सुंदर आश्रम है और भगवान अपने प्राप्ति के लिए किस प्रकार भक्तों का सहयोग करते हैं, उसका एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद हो आया उनके ऑनलाइन होने के चलते, जो आपके समक्ष रखूंगा। बात सन 2016 की है। 2016 में मुझे ऐसा लगा कि गुरुदेव की आज्ञा है, लगा क्या थी उनकी आज्ञा। उन्होंने पहला संकेत दिया तो मुझे लगा कि हो सकता है मेरे ही मन की परिकल्पना है। उन्होंने दूसरा संकेत दिया, फिर गुरुदेव ने 3 बार संकेत कर दिया। फिर मेरे मन में किसी प्रकार का संशय नहीं रहा कि मुझे चित्रकूट जाना चाहिए। और चित्रकूट जाकर क्या करना है, उसके लिए भी गुरुदेव ने साफ साफ निर्देश दे दिए। शरीर से उस समय वो थे नहीं, वो ब्रह्मलीन हो चुके हैं 2002 में। तो गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से मुझे बता दिया, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, कि वहां जाना है तुम्हें। कहाँ? चित्रकूट। क्या साधन करना है वो भी बता दिया। अब तो शिष्य का दायित्व है कि गुरु की आज्ञा का पालन हो, लेकिन शिष्य हमारे जैसे हों तो गुरु की आज्ञा 3 बार मिलने पर भी क्या करते हैं, विकल्प ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। विकल्प ढूंढने का प्रयास करते रहते हैं। तो चित्रकूट जाने के लिए मैं यात्रा आरंभ की और रास्ते में मैं एक गुरुस्थान पर रुका। गुरुस्थान पर रुका तो वहां पर चर्चा हुई। पूछा गया कि अच्छा, क्या कार्यक्रम है तुम्हारा, क्या कर रहे हो, कहाँ जाना है। तो मैंने कहा कि मैं चित्रकूट जाने के लिए निकला हूँ। तो मेरे सब सुहृद हैं, मेरे हितैषी हैं, मेरे कल्याण की कामना करने वाले हैं, अपने मेरे गुरु भाई गुरु बहने मुझसे बोलने लगे, चित्रकूट में तुम किसको जानते हो, किसके पास जाके रुकोगे, कहाँ रहोगे, साधन ऐसे होता है, साधना के लिए पूरी व्यवस्था चाहिए, बिना व्यवस्था के क्या साधन हो सकता है। बात उनकी बिल्कुल सही थी, बिना व्यवस्था के साधन नहीं होता। जिस प्रकार की साधना में मैं निरत होना चाहता था, उस प्रकार की साधना के लिए थोड़ी व्यवस्था तो चाहिए। मैं निरुत्तर, ना मैं चित्रकूट में किसी को जानता था, मुझे तो ये भी पता नहीं था कि चित्रकूट तक जाना कैसे है। और जब अपने ही शुभ चिंतकों ने ये सब बातें की और कहा कि ये गुरु स्थान है, तुम यहीं रुक कर साधना करो, तो मेरे मन में थोड़ा धर्म संकट उत्पन्न हो गया। धर्म संकट क्या उत्पन्न हुआ, गुरु की आज्ञा थी एक तरफ कि चित्रकूट जाओ, वहीं जाकर साधन करो, और क्या साधन करो, और एक तरफ अपने सब वयोवृद्ध गुरु भाई गुरु बहनें कह रहे हैं कि नहीं, यहीं रुको, यहीं पर व्यवस्था ठीक होगी, ये गुरु स्थान है, यहाँ पर तुम्हारी व्यवस्था अच्छे से चलेगी, तो फिर साधन भी ठीक सुचारू रूप से चलेगा। असमंजस की स्थिति में मैंने अपने एक मित्र को फोन किया। फोन पर बात हुई तो उनको मैंने अपने मन की दुविधा बताई। मैंने कहा, देखिए, ये संकल्प लेके मैं निकला था, लेकिन ये सब लोग जो मेरे हितैषी हैं, शुभ चिंतक हैं, मेरे कल्याण की कामना करने वाले हैं, ये सब मुझे कह रहे हैं कि वहां जाकर तुम यहीं रुक कर साधन करो। अपने मित्र से मैंने पूछा कि बताओ मैं क्या करूं। मित्र हमारे गृहस्थ हैं, लेकिन बड़ी उच्च स्थिति के, बहुत उच्च स्थिति है उनकी। और सब बात सुनने के पश्चात उन्होंने कहा मुझे, कहते, अगर व्यवस्था ही देखनी थी तो घर छोड़ा ही क्यों, तुम्हारे घर में किसी व्यवस्था की कमी थी, अगर व्यवस्था देखनी थी तो घर रहना था, और अगर अब साधन करना है तो व्यवस्था की चिंता मत करो, तुम चित्रकूट जाओ, सारी व्यवस्था हो जाएगी। उनसे बात करके मेरे
मन की जो दुविधा थी वो चली गई और मैं गुरु आज्ञा के अनुसार, गुरु आज्ञा का अनुपालन करता हुआ चित्रकूट पहुंचा और वहां पर बहुत सुंदर व्यवस्था रही, बहुत अच्छे से साधन हुआ और मुझे परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद का वहां पर और भी सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये पूरी वृत्तांत, ये पूरी कहानी मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि कई बार हमें लगता है किसके चलते, ये अपने ही हमारे मन की कमजोरी होती है और कुछ नहीं। कोई क्या कहता है क्या नहीं कहता है, जब अपना निश्चय दृढ़ होता है तो कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन जब अपने संकल्पों पर हमारे विकल्प हावी होना शुरू हो जाएं, फिर अच्छा ये क्या कहता है, अच्छा वो क्या कहता है, इसकी बात भी सुन ले, वो भी ठीक ही कह रहा है, ये भी गलत नहीं कह रहा है। इन सब विकल्पों के चलते फिर हमारे संकल्पों का जो बल है वो क्षीण होना आरंभ हो जाता है और इस साधन में एक प्रकार का विघ्न है। विघ्न क्या है? परीक्षा है। परीक्षा है और भगवान परीक्षा लेते हैं। ध्रुव की भी ली। ध्रुव को नहीं पता क्या करना है, निकल पड़े घर से, लेकिन भगवान मिलते हैं ये उनको पता था। दृढ़ निश्चय क्या था कि भगवान मिलेंगे, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे ऐसी उनके मन में भावना नहीं थी। हाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे ये उनको पता नहीं था, लेकिन मिलेंगे अवश्य ऐसा उनका दृढ़ निश्चय था। जिनका ये निश्चय दृढ़ नहीं है वो साधन के मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते। मैं उनको अभिशाप नहीं दे रहा, ये बता रहे हैं कि अगर अपने मन में दृढ़ निश्चय नहीं है कि भगवान मिलेंगे ही, तो फिर बात नहीं बनती। ध्रुव जी का दृढ़ निश्चय देखकर देव ऋषि नारद जी उनके सामने प्रकट हुए। जो भगवत चरण में जाता है उसकी रक्षा और कोई नहीं करता, उसकी व्यवस्था और कोई नहीं करता। उसकी रक्षा, उसकी व्यवस्था, उसके साधन का सुचारू रूप से चलना केवल और केवल भगवत कृपा और गुरु कृपा पर ही निर्भर। भगवत कृपा ही गुरु कृपा है, दो बातें नहीं है। कहने में दो लगती हैं, भगवत कृपा और गुरु कृपा, बात एक ही है। तो भगवत शरण में है अगर सत्य रूप से, पूर्ण रूप से, अनन्य रूप से भगवत शरण में है, तो योगक्षेम वहां में हम कहा, भगवान ने गीता में तो ऐसे नहीं कहा। भगवान आपके योग का और क्षेम का पूर्ण रूप से वहन करते हैं, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना है? तेषां सतत युक्तानां, तो नित्य अभियुक्त है जो, तेषां नित्य अभियुक्तानां, पूर्ण रूप से नित्य निरंतर, नित्य की बात है यहाँ पे। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है, ये पार्ट टाइम एंटरप्राइज नहीं है, ये साइड हसल नहीं है। ये क्या है? नित्य निरंतर, नित्य निरंतर जो भगवत शरण में है, भगवान उसके योग का जो प्राप्त नहीं है उसे प्राप्त कराना योग है, और जो प्राप्त है उसको प्राप्त कराए रखना, उसको सुचारू रूप से चलाना, ये क्षेम है। योग और क्षेम का वहन भगवान करते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? नित्य अभ्युक्ता नाम, नित्य निरंतर हमें भक्त बने रहना है, भगवान से जुड़े रहना है, विभक्त नहीं होना। फुल टाइम 24/7 365 करेंगे तो भगवान क्या करते हैं? भगवत कृपा से अपने भक्त की रक्षा करते हैं, उसका पोषण करते हैं, उसके साधन का भी ध्यान रखते हैं, सब कुछ करते हैं, सब कुछ करते हैं। और जब मैं सब कुछ कहता हूँ उसमें सब कुछ आता है, एवरीथिंग इंक्लूडेड, कुछ एक्सक्लूजन नहीं है उसमें। अपने भक्त के लिए भगवान क्या क्या नहीं करते, सब कुछ करते हैं। आगे भक्तमाल में जब हम इस कलयुग के भक्तों की कथा का श्रवण मनन चिंतन करेंगे, तो वहां भी आप देखेंगे कि भगवान ने आके रोटी बनाकर खिलाई अपने भक्तों को। भगवान ने आकर अपने भक्तों के जो खेत थे उनमें हल भी चलाया है।
भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, सब करते हैं। तो यहाँ पर ध्रुव के सामने भगवान क्या करते हैं, ध्रुव जा रहे हैं जंगल की तरफ, जानते नहीं क्या करना है, कहाँ जाना है ये भी नहीं जानते, क्या करना है कैसे करना है कुछ पता नहीं। तो देव ऋषि नारद उनके सामने प्रकट हो जाते हैं। ये भगवत कृपा का ही परिणाम है कि संतों का हमें दर्शन प्राप्त होता है। भगवत कृपा के इतर संत दर्शन का और कोई कारण होता नहीं, हो नहीं सकता। तो देव ऋषि नारद आए ध्रुव के सामने, तो पूरी बात सुनी बालक ध्रुव की और कहने लगे, बेटा तुम्हारी आयु अभी बहुत छोटी है और इस छोटी आयु में अभी तुम बच्चे हो और इतनी छोटी आयु में तुम अपमानित अनुभव कर रहे हो। इतनी छोटी आयु में मान अपमान का कोई अंतर नहीं होता। 5 वर्ष की बच्चे की जिसकी आयु हो उसको अपमानित होकर जंगल का रास्ता पकड़ लेना और अपने अधिकार की पूर्ण रूप से प्रतिष्ठा चाहना अपने जीवन में, ये कहते ये बात की बातें हैं बेटा, अभी तुम छोड़ दो। जिसे हम कह देते हैं अभी तो तुम्हारे खेलने कूदने के दिन हैं, इन बड़ी बड़ी बातों को अब तुम छोड़ दो कुछ समय के लिए, बड़े हो जाओगे तो फिर इन बातों के बारे में सोचना। देव ऋषि नारद ने ऐसा कहा और कहा कि प्रसन्न रहो। भगवत मार्ग का भी उन्होंने उपदेश दिया कि भगवान जिस भी परिस्थिति में रखें उसमें हमें प्रसन्न रहना चाहिए। सीताराम 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 कहिए, यही विधि राखे प्रभु सोही विधि रहिए। तो जैसे भगवान रखें उसी में रखें, संतोष पूर्वक जीवन व्यतीत करें। 8 लाभ जथा संतोषा, भगवान का मिलना बड़ा कठिन है, तुम्हारी आयु इतनी छोटी और बड़े बड़े योगी मुनि तपस्वी तत्वद्रष्टा भगवत प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, 2-4-6 महीने 2-4-6 वर्ष नहीं, बहुत वर्षों तक तप करते हैं, बहुत जन्मों तक तप करते हैं और बहुत जन्मों के बाद फिर उनको भगवत प्राप्ति होती है। और अभी तुम छोटे हो इसलिए वापस चले जाओ। ये तो बड़ा लंबा प्रोसेस है, लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट है, अभी तुम बच्चे हो छोटे हो चले जाओ। ध्रुव जी ने सब बातें सुनी। ध्रुव जी ने क्या कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, नहीं ऐसा नहीं कहा ध्रुव जी ने। ध्रुव जी ने कहा कि आपने जो उपदेश दिया वो उत्तम है। देव ऋषि नारद आपने जो उपदेश दिया उत्तम है, लेकिन मुझे भगवान शीघ्र मिल सकें ऐसा उपदेश मुझे कीजिए। संत की कृपा चाहते हैं ध्रुव। वो जानते हैं कि भगवत हरिओम ओम, वो जानते हैं कि भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है वो दुरूह है, कठिन है, दुर्गम है, लेकिन कहते हैं कि मैं ये भी जानता हूं कि अगर आप मुझ पर कृपा करेंगे तो मुझे भगवान शीघ्र मिल सकते हैं। आप मुझे ऐसा उपाय बताएं जिससे कि मेरी भगवत प्राप्ति शीघ्र हो जाए, जिससे मैं दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकूं, उस अव्यय पद को प्राप्त कर सकूं। न तद्भासते सूर्य न शशांको न पावकः यद् गत्वा न निर्वर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो ये भी कहा एक जगह ये भी कहा, निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्य विनित कामः द्वंद्वैर्विमुक्ता सुख दुख संगैहि गच्छन्त मूढ़ा पदम अव्ययम तत्। उस पद को, उस अव्यय पद को कौन प्राप्त करता है? जो निर्माण है, जो निर्मोह है, जिसने सब प्रकार की आसक्ति के दोष को जीत लिया है, वो प्राप्त करता है। ध्रुव में ये सब गुण हैं, सब गुण हैं ध्रुव में, और वो चाहते हैं कि वो उस दुर्लभ पद को प्राप्त कर सकें। जब इस दृढ़ निष्ठा और निश्चय के साथ उन्होंने देव ऋषि नारद के चरणों में अपनी प्रार्थना को रखा, निवेदन किया, तो देव ऋषि नारद ने देखा कि इस बालक के हृदय में किसी प्रकार का भय नहीं है और संशय नहीं है।
ना किसी प्रकार का भय है, ना संशय। और ध्रुव की ऐसी निष्ठा देखकर देवर्षि नारद पिघल गए। संतों का हृदय कैसे पिघलता है, कैसे पिघलता है संतों का हृदय, जब वो किसी की निष्ठा देखते हैं, दृढ़ निष्ठा, दृढ़ निश्चय देखकर, और भय और संशय का अभाव है यहाँ पर, वहां पर संत सब कुछ उड़ेल देते हैं, सब कुछ दे देते हैं, पूर्ण साधन बता देंगे। बार बार कुरेद कुरेद के पूछने से नहीं पता चलेगा। अपनी बुद्धि का प्रयोग करके हम जानना चाहें तो नहीं पता चलेगा। क्यों? क्योंकि अपना प्रयास जब तक करते रहेंगे, अपना बुद्धि लगाते रहेंगे, अपना तर्क लगाते रहेंगे, जब तक हम सोचेंगे कि हम बड़े चतुर हैं, हम पता करा लेंगे, तो संत की कृपा हो नहीं सकती। ना भगवान की कृपा होती है, ना संत की कृपा होती है। संत की कृपा वहां होगी जहां सरलता होगी, जहां किसी प्रकार का संशय नहीं होगा, जहां किसी प्रकार का भय नहीं होगा। सरलता हो और जीवन में किसी प्रकार का भय नहीं, संशय नहीं, तो संत की पूर्ण रूप से कृपा हमें प्राप्त हो जाएगी। और जब संत कृपा करेंगे तो वो क्या करते हैं, फिर साधन बताएंगे। संत साधन बताएंगे। कौन सा साधन? और धन अर्जित करने का साधन नहीं, क्या और किसी प्रकार की इस भौतिक जगत की कोई प्राप्ति का साधन नहीं, भगवत प्राप्ति का साधन बताएंगे। और वही साधन बताया किन्होंने? देवर्षि नारद ने बालक ध्रुव को। उनकी अनन्य निष्ठा देखकर ना किसी प्रकार का संशय, ना किसी प्रकार का भय, दृढ़ निश्चय के साथ भगवत प्राप्ति करनी ही है। आप मुझे मार्ग बताएं। बताया। क्या बताया? अब देवर्षि नारद कह रहे हैं कि वो कल बताएंगे, आज बोलते बोलते समय बहुत हो गया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्।